प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भावनगर में किया रोड शो। भारी संख्या में सड़क किनारे लोगों ने किया अभिवादन। प्रधानमंत्री ने 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। समुद्र में समृद्धि विषय पर आयोजित एक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। पीएम लोथल में बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति का लेंगे जायजा। एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। समाजवादी पार्टी का नया गाना हुआ लॉन्च। अखिलेश सरकार के दौरान मेट्रो, स्टेडियम, एक्सप्रेसवे को दिखाया गया। पीडीए का भी किया गया जिक्र। अखिलेश के साथ आजम खान की भी तस्वीर और वीडियो किए गए हैं शेयर। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज 5वां और अंतिम दिन। तेजस्वी यादव वैशाली में 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव की 5 दिन की बिहार अधिकार यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरेगी। आखिरी पड़ाव वैशाली। तेजस्वी का दावा, मिला भरपूर समर्थन। तेजस्वी ने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू हुई थी यात्रा। राहुल गांधी के बयान पर ललन सिंह का प्रहार। कहा, राहुल गांधी लोकतंत्र का उड़ा रहे मजाक। चुनाव आयोग अपना कर्तव्य निभा रहा है। 100 बार एक बात कहने से वो सच नहीं हो सकते। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान। का बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि राजद का चरित्र क्या है। सब जानते हैं कि लोग चोरी, भ्रष्टाचार, बदमाशी या फरहन, जमीन कब्जा, यही सब करते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। कहा, राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र मजबूत रहे। इसके लिए नागरिकों को वोट का अधिकार जरूरी है। हो रही है वोटों की चोरी। अशोक गहलोत ने कहा कि वोट चोरी के मामले में सभी वर्ग के लोगों को आना होगा आगे। चुनाव आयोग से पूछने होंगे सवाल, तभी असली बात आएगी सामने। मऊगंज के शाहपुर में जमीन विवाद में मारपीट। 2 भाइयों के बीच खेत में चले डंडे। एक घायल, मामले में केस दर्ज। पुलिस जांच में जुटी। जमीन को लेकर दोनों भाइयों में पहले भी कई बार हो चुका है विवाद। कई शिकायतें दर्ज की गई। दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से चला आ रहा है विवाद। गुजरात के गोधरा में विवादित पोस्ट पर बवाल। गोधरा और बड़ोदरा के जूनीगढ़ी में जमकर हुआ बवाल। गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी पर किया पथराव। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को भीड़ पर करना पड़ा लाठीचार्ज। भीड़ काबू में नहीं आई तो पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। बवाल तब हुआ जब एक शख्स ने के विवादित पोस्ट को लेकर पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। गुजरात के बड़ोदरा में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। नाकाम संवेदनशील इलाका माने जाने वाले जूनीगढ़ी में पथराव की घटना हुई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नवरात्रि पंडाल को बनाया निशाना। भगदड़ में जान बचाने के लिए जूते चप्पल छोड़कर भागे लोग। सूत्रों के मुताबिक मिली खबर, नॉन मुस्लिम युवकों ने एआई के जरिए मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का मदीना पर बनाया विवादित पोस्ट। नाराज मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई। राजस्थान के टोंक में सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर हंगामा हुआ। कारखाने में भीड़ ने तोड़फोड़। बाहरी क्षेत्र में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। छावनी में तब्दील हुआ बहिर क्षेत्र। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की अफवाह को लेकर समुदाय विशेषज्ञ लोगों ने सड़कों पर आकर कार्रवाई की मांग की। भीड़ ने द्वारा कारखाने में रखी मशीनों की तोड़फोड़। सूचना पर शहर के 3 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर टिप्पणी का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। यूपी के भदोही में जुम्मा की नमाज के बाद विवादित नारेबाजी का वीडियो वायरल। कुछ युवकों ने निकाली रैली, लगे सर तन से जुदा जैसे नारे। पुलिस ने संदिग्धों की पहचान कर कई लोगों को किया गिरफ्तार। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज। यूपी के एटा में वीरांगना अविंताबाई मेडिकल कॉलेज के छात्रों में मारपीट हुई। सीनियर जूनियर छात्रों में आपसी कहासुनी में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। 3rd ईयर के छात्र ने फाइनल ईयर के छात्र पर लगाया मारपीट का आरोप। हॉस्टल के सामने सीनियर छात्रों ने जूनियर को बेरहमी से पीटा। गंभीर रूप से घायल छात्र का इलाज जारी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आरोपी छात्र को हॉस्टल से निष्कासित किया। हरिद्वार के कनखल में दिखा हाथियों का झुंड। जगजीतपुर बाजार में मचा हल्ला। लोग चिल्ला चिल्लाकर दूसरे लोगों को हाथियों से बचाने की चेतावनी देते दिखाई दिए। हाथियों की आवाजाही से बाजार में मची अफरा तफरी। सड़क कुछ देर के लिए हाथियों से जाम। हाथियों का झुंड देख दहशत में लोग।
शहडोल में हाथियों का कहर, 19 हाथियों के दल ने मचाया उत्पात, खेत खलियान और मकानों को पहुंचाया नुकसान, दहशत में लोग। हाथियों के आतंक से दहशत में आए ग्रामीण रात भर जागकर अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। हाथियों की मौजूदगी ग्रामीणों और किसानों के लिए मुसीबत बनी। इलाके में करीब 10 एकड़ से अधिक खेतों में लगी धान की फसल को रौंदा गया, दर्जनों ग्रामीणों के मकानों को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग हाथियों के मूवमेंट में नजर बनाए हुए है। विज्ञापुर में अठसैनी गांव के पास जंगल में एक साथ 3 तेंदुए दिखाई देने से हड़कंप। खेतों पर कार्य कर रहे ग्रामीणों ने दी तेंदुए का वीडियो बनाया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देकर तेंदुए पकड़ने की गुहार लगाई। लगातार क्षेत्र में तेंदुए देखे जाने से लोगों में दहशत है। अखिलेश यादव ने किया पोस्ट, कहा मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए भाजपा सरकार की अवैध कटाई करवाने की मिली भगत जिम्मेदार, पशु भोजन और आश्रय का संकट आने पर होंगे हिंसक। यूपी के मऊ में टाइल्स लदा ट्रक नहर में गिरा। मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य के लिए टाइल्स लेकर जा रहा था ट्रक। कीचड़ से भरे खराब रास्ते के और गड्ढे में कारण बेकाबू हुआ ट्रक। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। यूपी के कानपुर में दृश्यम मूवी देखकर हत्या का मिला आइडिया। रेलवे कर्मी की हत्या का खुलासा, मृतक के बेटे समेत 2 गिरफ्तार। मृतक के बेटे और उसके साथ ही गिरफ्तार। मृतक की पत्नी ने थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मामले में संपत्ति का विवाद था। दिल्ली के स्वरूप नगर में फूल बेचने वाले एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या। 3 हमलावर इस वारदात को अंजाम दे चुके हैं। तीनों हमलावर की कर ली गई पहचान। पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान चला रही है। मृतक की बहन की महीने भर बाद थी शादी। हत्या के घर में मातम का माहौल। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 3 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों से कई हथियार बरामद। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को लगी गोली। 5 में से 2 बदमाश मौके से फरार। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोगी गैंग से जुड़े हुए हैं बदमाश। यूपी के कानपुर देहात में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हुआ अभियुक्त। आरोपी से 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस बरामद। घायल अभियुक्त का अस्पताल में इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों के बीच रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। सेना पूरे इलाके में चला रही है सर्च अभियान। उस सेक्टर में सेना के जवानों ने हथियारों का जखीरा किया बरामद। भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। यूपी के अयोध्या स्थित रानी सती गेस्ट हाउस में पुलिस ने मारा छापा। छापेमारी में गेस्ट हाउस से 12 लड़कियां गिरफ्तार। सूत्रों से मिली जानकारी, गेस्ट हाउस में कई सालों से चल रहा था सेक्स रैकेट। फतेहगंज पुलिस चौकी से मात्र 500 मीटर पर स्थित गेस्ट हाउस में चल रहा था सेक्स रैकेट। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने आतंकी मामले की जांच में घाटी भर में की छापेमारी। कश्मीर घाटी के 7 जिलों में 8 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। अधिकारियों ने दी जानकारी, ये अभियान आतंकवादी नेटवर्क के बीच संदिग्ध संबंधों का पता लगाने पर केंद्रित है। डिजिटल और भौतिक साक्ष्य एकत्र करना जो जांच को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के आसमान में दिखी एक रहस्यमयी रोशनी। अचानक दिखी रोशनी से हैरान हुए लोग। वायरल वीडियो की नहीं हुई कोई पुष्टि। अचानक दिखने वाली रोशनी को लेकर लोगों में जागी उत्सुकता। आसमान में बहुत तेजी से जाती दिखी रोशनी। साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने की छापेमारी। कार्रवाई में 40 अलग अलग टीमों के 500 पुलिसकर्मी शामिल हुए। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी में 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 15 पिस्टल, कोकीन, हेरोइन और कैश जब्त। यूपी के आगरा में चोरों के आतंक से परेशान लोगों ने एक चोर को पकड़ा। लोगों ने चोर की पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। घनी आबादी वाले क्षेत्र में चोरों ने कई दिनों से मचा रखा आतंक। रातों में जगकर परिवार की सुरक्षा करते हैं स्थानीय लोग। यूपी के प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से छत पर बने कमरे में लगी भीषण आग। बिजली गिरने से छत और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त।
बिजली गिरते ही घर में फैली आग, छत को पहुंचा भारी नुकसान। यूपी के बिजनौर में एक ही रात में पकड़े गए 2 गुलदार, वन्य विभाग ने की कार्रवाई, फंसे हुए 2 लोगों को निकाला। एक गुलदार कौरिया रेंज और दूसरा सहारनपुर रेंज के पिंजरे में हुआ कैद। बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में बीते 5 दिनों में पकड़े गए 3 गुलदार। यूपी के लखीमपुर खीरी में उफान पर है शारदा नदी, कटान के चलते 10 और घर नदी में समाये। रौद्र रूप में शारदा नदी लहरों में घरे को निकल रही है। लगातार कटान से गांव का नॉमिनेशन मिटान पर आमदा शारदा नदी। बिहार के जमुई में अपराधियों का तांडव, हथियार के बल पर 16 लाख रुपए की लूट, इलाके में मचा हड़कंप, छानबीन में जुटी पुलिस। नागी डैम के पास 4 पहिया वाहन से कुछ लोग हथियार से लैस होकर आए और हथियार दिखाते हुए फायरिंग कर पैसे का एक्शन कर ले गए। मथुरा दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी देने वाले गिरफ्तार, मथुरा से धमकी देने वाला शख्स पकड़ा गया। वायरल वीडियो में युवक ने हाथ में पिस्टल लेकर सीएम को गोली मारने की खुली धमकी दी थी। मथुरा पुलिस जब अरेस्ट करने पहुंची तो पिस्टल लेकर छत पर चढ़ गया शख्स। दिल्ली पुलिस ने 3 नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया। बिना वीजा के अवैध रूप से देश में रह रहे थे नाइजीरियन नागरिक। दिल्ली के साउथ वेस्ट में रह रहे नाइजीरियन नागरिकों के वीजा की खत्म हो चुकी अवधि, पुलिस ने इन्हें सागरपुर और पालम इलाके से पकड़ा। दिल्ली के बड़े स्टेडियम में अब कार्यक्रम करना बहुत आसान, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टेडियम की बुकिंग राशि में भारी कमी की घोषणा की गई। धर्म के क्षेत्र अडानी समूह ने रचा इतिहास। अडानी सीमेंट ने ग्रुप की दूसरी सहयोगी कंपनी पीएसपी इंफ्रा के साथ मिलकर उमिया धाम में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मंदिर की राफ्ट नींव की ढलाई पूरी की। मंदिर में लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। इस मौके पर समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि केवल इंजीनियरिंग की उपलब्धियां नहीं है, बल्कि भक्ति और आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए के बीच सेतु है। दिल्ली में फिर से कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल, सर्वोदय विद्यालय को ईमेल के जरिए मिली धमकी। धमकी मिलने के बाद पुलिस ने सभी स्कूलों को खाली कराया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ स्कूल परिसर की जांच की। धमकी देने वालों की पहचान की कोशिश हो रही है। याली गाने से मशहूर होने वाले सिंगर जुबिन गर्ग का निधन। सिंगापुर के स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे के शिकार हुए। आज जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा। वो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। निधन से म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच छाया मातम। दुनिया भर में उनके फैंस उन्हें दे रहे भावुक श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, शान विशाल ददलानी समेत कई हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। यूपी के मुरादाबाद में सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने दिया बयान। सीएम योगी पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी पर जताई आपत्ति। हसन ने कहा, यह बेहद अफसोसजनक है कि अब सियासत फिल्मों में घुस गई है। पहले की फिल्में समाज को जोड़ती थी, आजकल की फिल्में राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देती है। श्रीनगर में डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने दिया बड़ा बयान। कहा, निर्वाचित सरकार इस्तीफा नहीं देगी। राज्य का दर्जा और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रहेगी। स्टूडेंट को लेकर सुरेंद्र चौधरी ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा राज्य का दर्जा समेत छीनी हुई चीजों को वापस लेना है। मणिपुर में असम राइफल्स पर हमला, अर्धसैनिक बल को निशाना बनाया गया। बिष्णुपुर जिले में हथियारबंद लोगों के एक समूह ने असम राइफल्स के वाहन पर हमला किया। घटना में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद और 5 अन्य घायल। फरार उग्रवादियों की तलाश में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। हमले के बाद मणिपुर में हुए शांति समझौते पर उठने लगे हैं सवाल। किसी भी समूह ने हमलों की नहीं ली जिम्मेदारी।